एक दिन आंधी तूफान आया। उसी में एक बहुत बड़ी चुड़ैल भी आ गई। खड़िया एक बड़ा गांव था। गांव के पास ही पहाड़ थे और साथ ही झरने बहते थे। झरने से पानी लाने गांव के सभी लोग जाते थे। गाय और बकरी चराने पहाड़ पर जाया करते। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन आंधी तूफान आया। उसी में एक बहुत बड़ी चुड़ैल भी आ गई। चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि हर कोई उसे देखकर डर जाता। कितने तो देखकर बेहोश हो जाते। और चुड़ैल एक एक करके सबको नुकसान पहुंचा रही थी। किसी के पैर खारे तो किसी के हाथ खारे और काफी सारे लोग इस तरह से मारे गए। अब समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव की मीटिंग बुलाई गई। मुखिया जी ने आपस में विचार विमर्श किया। क्या किया जाए? हम लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, एक साथ सबको खा जाएगी। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा दो रहता है, या तो हम चुड़ैल को कैसे भी मार दें या तो फिर किसी तांत्रिक को बुलाएं। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या किया जाए, लेकिन आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बता सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं का ये गांव हम अचानक से कैसे छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ दिया तो हमारी संपत्ति जो हमने इतने सालों से मेहनत करके कमाई है उसका क्या होगा? हम फिर से कंगाल हो जाएंगे, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग चुड़ैल के साथ एक मीटिंग करते हैं और उससे बोलते हैं कि एक साथ इतना नुकसान ना पहुंचाओ, हम तुम्हें रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे और तुम उसे खा लेना। लेकिन ऐसे तो कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, इसलिए हम बात करते हैं। उनको खाना है तो सिर्फ जानवर खाने को देंगे, इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। सब लोगों ने ये बात मान ली। फिर चुड़ैल के साथ सबकी मीटिंग हुई। चुड़ैल आती है। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। मुखिया ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं। समझौता? और मेरे साथ? क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। अच्छा, तो बताओ समझौता क्या है? हम लोग चाहते हैं कि तुम सिर्फ जानवरों को खाओ, हम इंसानों को नहीं। तुम्हें हर दिन एक जानवर हम भेज दिया करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक जानवर में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे इंसान का मांस भी चाहिए। देखो, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं, छोटा सा गांव है और इतने सारे लोगों को तुम खाओगी तो फिर कैसे चलेगा? मैंने फैसला सुना दिया है, अब आगे तुम लोगों को क्या करना है वो तुम लोग देखो। मैं जा रही हूँ, मुझे रोज झरने के पास एक आदमी जानवर भेज देना, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चुड़ैल वहां से हंसते हुए निकल जाती है। अब मुखिया जी बड़े परेशान, भाई करे तो क्या करें? सब लोगों ने विचार विमर्श किया। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी को और एक जानवर के साथ झरने पर भेज दिया। चुड़ैल बड़ी खुश हुई। चलो
अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से भोजन मिलेगा। दूसरे दिन फिर एक आदमी आया और जानवर के साथ चुड़ैल उसे भी खा गई। उस गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो गुल्ली खेलती तो उसकी माँ झाड़ू से उसे मारती। आज उसके घर के लोगों की बारी थी। वो छोटी सी थी लेकिन बहुत ही होशियार थी। उसके पिताजी गाय चराते और खुशी गुल्ली खेलने और गुलेल चलाने में बहुत ही माहिर थी। कोई भी निशाना लगा सकती थी। सब लोग घर में रो रहे थे कि आज खुशी के यहाँ उसके या उसके पापा जाएंगे। खुशी अपने पापा से बोली, पापा मैं जाऊंगी चुड़ैल के पास, आप मत जाओ। नहीं बेटी, तुम्हें नहीं भेज सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम टीचर बन सको। पापा आप प्लीज मेरी बात मानो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं जाऊंगी और मैं चुड़ैल को मार कर आऊंगी। बहुत समझाने के बाद खुशी के मम्मी पापा मान गए। खुशी अपने हाथों में गुलेल और ढेर सारी गुल्ली लेकर जानवरों की डोरी पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और वो झरने पर जा पहुंची और उसने चुड़ैल को आवाज दी, ओ चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ, ये लो जानवर खा लो तुम। चुड़ैल ने देखा एक छोटी सी बच्ची आई है और जानवर लेकर आई है। तुम्हारे घर में बड़े लोग नहीं थे क्या जो तुमको भेज दिया? मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है, इसलिए मैं आ गई। अब तुम्हारे खतरों से खेलने के शौक का क्या फायदा, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। इसको खाने के बाद मैं तुमको खाऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसको खा लो फिर तुम मुझे खाना। तुम पहले जानवर को खाना शुरू करो। चुड़ैल ने अपने हाथों से जानवर को खाया और मजे से खाने लग गई। खुशी ने अपने गुलेल से उसकी आंखों में मारा। चुड़ैल की आंखों में लगने से चुड़ैल एकदम बिलबिला गई। जैसे ही चुड़ैल संभलती तब तक दूसरी आंख में भी गुलेल चला दी। बार बार आंखों में कंचे लगने से चुड़ैल को दिखना बंद हो गया। उसकी आंखें खराब हो गई और फिर खुशी ने ढेर सारे कंचे मार मार के उसका सर भी फोड़ दिया। कुछ देर बाद चुड़ैल गिर गई और वो मर गए। खुशी ने चुड़ैल को इस तरह से मार डाला। गांव वालों ने बड़ी खुशी के साथ खुशी को गले लगा लिया। खुशी को गांव वालों ने पूछा, आखिर तुमने कैसे किया? चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि उस पर निशाना लगाना बहुत ही आसान था, इसलिए मैं इसे मारने में कामयाब हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा हासिल करने में उतनी ही आसानी होगी। बस हमारे अंदर साहस होना चाहिए।